आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा? आज की क्लास में पढ़ना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये दो चीजें आज की क्लास में देखनी है। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है और यहां बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। ये जब ही आएंगी जब आपको एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वेशन आती होगी। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की इक्वेशन आती है तो ये अपने आप ही आ जाएंगी। क्लियर है क्या? अगर मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या है? मैक्सिमम है। यानी एक मैक्सिमम है तो एक क्या है? मिनिमम है, क्योंकि आपस में रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली होता है। हाँ ना बोलो भैया? एक बात तो सिंपल सी है। तो आज की क्लास में यही सीखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और न्यूमेरिकल लगाने बस। इतना करेंगे उसका अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे। और दूसरी बात ये है, ड्यूल नेचर की बात करें, इसको 3 पार्ट में बांट रखा मैंने। बड़े फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में आप लोग पढ़ रहे हो कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, इनकी फॉर्मे क्या है और इन पे न्यूमेरिकल क्या है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो सेकंड पार्ट में हमने बात करी है ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। यानी जितने भी ड्यूल नेचर के इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं वो बनते कैसे, क्या क्या लाइन का मतलब होता है। स्ट्रेट लाइन आएगी, टेढ़ी लाइन आएगी तो उसका मतलब क्या होगा? ये ओरिजिन से पास होंगी, उससे आगे से पास होंगी, और होंगी तो क्यों होंगी, नीचे क्यों जा रही है, इंटरसेप्ट क्या है, एक एक चीज पढ़ेंगे ग्राफ के ऊपर। वो सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट, जहां पे आप फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी देखोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी देखोगे। और तीसरे पार्ट की बात करिए कि लास्ट पार्ट होगा जिसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी उस लैम्डा से जुड़ी सारी चीजें देखने वाले हो। और ये तब तीनों चीजें हो जाएंगी, पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आज जो है पहले पार्ट का खात्मा होने वाला है, यानी पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? पर उससे पहले सीखना क्या आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि 2 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं। यह होता है बड़े इक्वेशन दी एनर्जी ऑफ फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें, एच फ्रीक्वेंसी होती है, इसे ओपन करो क्या होगा? बड़े AC बाय लैम्डा। यह होता है, अगर मैं कह रहा हूं ये मैक्सिमम है, अगर ये मैं कह रहा हूं तो ये क्या होगा? मिनिमम। तो ये भी क्या होगा? मिनिमम। और डाल दो बेटा, अगर वेवलेंथ मिनिमम है आपकी तो ये क्या होगी? मैक्सिमम। और ये भी क्या होगी? मैक्सिमम। आपको रिलेशन आता ही है। मान लीजिए एक मेटल की सरफेस ऊपर देखें बेटा, एरिया एक मेटल की सरफेस और एक यहां से लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट। यानी रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे मेटल की सरफेस के ऊपर, यानी फोटॉन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अब ऊपर से रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। कितनी? एफ, जो कि 12 हर्ट्ज है। कितनी है? 12 हर्ट्ज। ऐसा मान लो, समझाऊंगा क्यों बताया। ये 12 जो है आज की क्लास में याद रखना, काम आएगा। मैं कह रहा हूं 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट कराऊं मेटल की सरफेस पे, तो यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इजेक्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं इतने पे हो गया, मान लो यार क्या हो गया, पर 11 पे नहीं हो रहा। ऐसा मैंने देखा प्रैक्टिकली, 11 पे नहीं हो रहा पर 12 पे हो रहा है। तो 13 पे होगा क्या? 14 पे, 15 पे, यानी 12 से नीचे नहीं हो रहा पर 12 से ऊपर हो रहा है। तो ये मिनिमम नहीं है क्या? यानी इससे कम करी तो नहीं होगा, इससे ज्यादा करी तो हो जाएगा। यह मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। वो अलग बात है, वापस आ जाएगा। उसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पर इजेक्ट तो हो ही जाएगा ना। यानी इस वाली फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल की सरफेस से, उसे ज्यादा कर दी तो आगे भी बढ़ सकता है, पर उससे कम पे नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और इस वक्त जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस वक्त वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होगी? यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और इसी वक्त जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या लग रहा है? टॉपिक खत्म हो गया? आगे तुम्हें बस यही पढ़ना है। यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उससे नीचे आने पे ना हो, उससे ऊपर तो होना ही है। अच्छा ये बताएं, मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी एफ डैश लेते, क्या लेते हैं? एफ डैश। ये एफ है हमारी। क्लियर? अगर मान लो एफ डैश की बात करें और यहाँ एफ इक्वल टू कितना है? 12 हर्ट्ज से। कितना है? 12 हर्ट्ज। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वो ये है, यानी एफ जो है एफ से ज्यादा, एफ से ज्यादा, समझाने के लिए। यानी अगर मैं एफ डैश की बात कर रहा हूं तो मैं 12 से ज्यादा की बात कर रहा हूं। क्लियर? ये तो अगर एफ डैश जो है वो एफ से ज्यादा है तो एमिशन होगा या नहीं होगा? लाजमी ज्यादा होगा। पर जो एफ है वो किससे इक्वल है? 12 हर्ट्ज के, तो भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं, पर ये बताएं अगर एफ डैश जो है ये कम हो जाए किससे? एफ से, तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1200 तो नीचे नहीं होगा। तो मिनिमम रेंज क्या है? इक्वल वाली, ये वाली या ये वाली? इसमें तो होगा ही नहीं। इन दो पे हो सकता है, इसमें तो होना ही है। मिनिमम तो ये है। इतना आया ही नहीं आया। तो यानी आज की क्लास में क्या दिमाग में रहेगा? 12 हर्ट्ज। 12 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम। केस वही है, एक एक अलग अलग नहीं है। बच्चों को लगता है वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है।
अरे रेडिएशन आया, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ भी तो होगी। जब हमने डिफाइन लिखवाई तो हमेशा बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हम जो एनर्जी ऊपर से इंसिडेंट कराते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, हम ये कोशिश करते हैं उसकी एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो, ज्यादा हो, वेवलेंथ क्या हो, कम हो। पर अभी हम थ्रेशोल्ड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो हमेशा मिनिमम चीजों की बात करेंगे। क्लियर है क्या? जैसे कि वर्क फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़े, वही हमारी वर्क फंक्शन। मिनिमम क्या बोला? मिनिमम। जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, अरे हाँ ना बोल भैया। तो ये सारी टर्म समझनी है। तो आज की क्लास में दिमाग में क्या घूमेगा? 12 से नीचे कोई भी एमिशन नहीं, 12 से ऊपर एमिशन होगा, 12 मिनट में हो गया पक्का? एक बात तो हो गई है। अच्छा ये बताएं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी लास्ट क्लास में? बेटा kmx इजिकल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मान लो HF नोट होता है, ये मैंने बोला था मान लो। मैंने ये भी कहा था नेक्स्ट क्लास में बताएंगे किस प्रकार से होता है, जो कि आज की क्लास में देखेंगे। क्लियर? हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कितनी होती है? HF होती है। ये आपको पता है, ये आज निकालना है। क्लियर है क्या? स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम डालो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बड़े फील सारे बच्चे ऊपर देखें। टॉपिक का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नोट से नोट करते हैं, डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, पहले नजर ऊपर रखो। मेटल की एरी सरफेस, हाँ ना भैया, ऊपर देखो, ये मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस, ऊपर से रेडिएशन इंसिडेंट करा है, यानी फोटोन्स आ रहे होंगे, फोटोन्स आ रहे हो, एनर्जी भी होगी कुछ, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? HF है। क्या है? HF। ऐसे मान लिया। बड़ा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इजेक्ट हो रहे हैं, हाँ ना बोल भैया। अभी ये इजेक्ट हो रहे हैं, इनका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमें। यह आता है, मान लीजिए मेटल की सरफेस ये, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 5 तो एनर्जी चाहिए बैरियर तोड़ने के लिए, और ऊपर से 5 दे रहे, कितनी दे रहे हैं? 5। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं होगा? सरफेस वाला तो हो जाएगा, और वापस से पर इजेक्ट तो हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। यानी इक्वल पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ज्यादा पे तो होगा ही होगा, इक्वल पे भी होगा, पर उससे नीचे नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो फील है, आराम से देखें। यहां इस मेटल की सरफेस का वर्क फंक्शन मान लो कुछ तो होगा, फाई नॉट। कितना मान लिया? अब आराम से और ध्यान से सोचना, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, क्या एनर्जी ऑफ, यानी अगर एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से, तो ऊपर से एनर्जी ज्यादा आई, जरूरत 5 की थी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, मे भी निकल गया होगा, हाँ, पर इसमें निकल सकता है, तो हो सकता है जितनी एनर्जी थी सब कोलिजन में वेस्ट हुई है, पर इस वाली कंडीशन में इजेक्शन होगा, हाँ ना बोल भैया। पर यह आता है बड़ा, जब एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन के इक्वल होगी तो भी तो होगा, दोनों पे होगा, यानी इस पे भी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है, यानी ये जो कंडीशन लिखी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो ही रहा है। अब ये बताएं, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? HF। ये क्या है? मोर देन और इक्वल। ये क्या? वर्क फंक्शन। इसे W नोट से भी डिनोट कर सकते हो। अब बताओ, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालो तो H नीचे आएगा, तो द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन डिवाइड में H आ गया। अब आराम से देखें, एक बार F जो है बड़े ज्यादा है आपका फाई नोट डिवाइड बाय H से, और एक बार जो F का F है इक्वल है फाई नोट बाय H के, एक बार इक्वल है, एक बार मोर देन है। मिनिमम केस कौन सा है? इक्वल वाला, मोर देन वाला? इक्वल वाला। अरे मोर देन वाले पे तो निकलेगा ही, वो इक्वल वाला है ना मिनिमम, तो इक्वल वाला 12 हर्ट्ज नहीं है क्या? और 12 से ऊपर जाओगे तो निकलेगा ही। तो हमें देखनी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या देखनी है बेटा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? इक्वल लगाओ, क्या किसके? फाई नोट बाय H के। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम ही क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जिससे नीचे आने पे कोई भी एमिशन, अरे 12 हर्ट्ज से याद रखो, उससे नीचे आने में कोई भी एमिशन, उससे ऊपर तो होगा ही होगा। क्लियर? तो फील है बड़े और डाल के, फाई नॉट इक्वल में, मतलब F नॉट इक्वल में फाई नॉट डिवाइड में गए H, यहां से फाई नॉट निकालो, कितना आएगा? F नॉट, ये H आया इक्वल में फाई नॉट। अरे हाँ ना बोल भैया, इससे कोई यहां लिखो, बड़े फाई नॉट इक्वल में बड़े H F नॉट, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या हमारा वर्क फंक्शन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये प्लैंक कांस्टेंट।
अरे हाँ ना बोल भैया, होगी बिल्कुल बेसिक बात है। नहीं आया तो अब थ्योरी यहां लिखना है, क्या लिखोगे बेटा? फॉर ए गिवन मेटल, फॉर अ, जब मैं गिवन मेटल लिख रहा हूं फॉर ए, क्योंकि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, इसलिए लिखा है फॉर ए गिवन मेटल, जो मेटल रही होगी उसकी बात हो रही है। तो फॉर ए गिवन मेटल, अब यहां बात करनी है, आपने ऊपर से कुछ इंसिडेंट रेडिएशन कराया, उसका कुछ फोटोन होगा, उसकी कुछ एनर्जी रही होगी, ठीक है? कुछ मिनिमम लेनी है, मैक्सिमम ले लिए मिनिमम। तो फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या बोला? देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन, ऑफ लाइट रेडिएशन, जिसके नीचे यानी बिलो विच द नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, यानी उस फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई भी एमिशन नहीं होगा। बताओ बेटा यही तो मिनिमम है, इससे नीचे होगा क्या? उससे ऊपर तो हो ही जाएगा। तो ये लिखा है बेटा बिलो विच द नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस, और दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या बोला बेटे? दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है और ये पूरा अंदर का जो मामला है वो लिखना है। मेरे हिसाब से तो मैं आ गया। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। तो बेटे बात ये है कि एक मेटल की सरफेस थी, उसमें हमने रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, फोटोन्स आए। बेटे अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो एमिशन होगा, इक्वल है तो भी हो रहा है, वो अलग बात है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है पर हो रहा है। अब यह है इसी कंडीशन पे ओपन करा फॉर्मे को, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है अगर इस वैल्यू से ज्यादा है तो हो गई, पर इक्वल है तो मिनिमम वैल्यू है, जिससे कम आने पे तो नहीं होगा। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई थिंक आप लोगों को आ चुका है। एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल लगाते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। डाल बेटा एक क्वेश्चन। बहरहाल क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। कितना नंबर का है? पर स्टिल 3 नंबर का क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये कर लो और इसके बाद में क्या करेंगे, फिर देखते हैं कितना न्यूमेरिकल लगाने, उसके बाद में पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आओ बेटे फीलिंग क्वेश्चन ये नजर ऊपर, एक ही बार क्वेश्चन को बोलूंगा बेटा। एक मेटल की सरफेस है, एक क्या है बेटे? मेटल की सरफेस है और ऊपर से रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं बेटे, फोटोन्स आ रहे हैं आराम से, और फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी फोटोन इज इक्वल टू क्या है? एच न्यू। कितनी है? एच न्यू। और इस मेटल की सरफेस की बात कर रहे हैं, ये क्या मेटल सरफेस, इसका वर्क फंक्शन जो है फाई नॉट है। कितना है? फाई नॉट, विच इज इक्वल टू एच न्यू, और ये नॉट लगा दो। क्लियर? आप एफ नॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ये क्या? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटे? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल सरफेस ऑफ द बेटे मेटल सरफेस हैव बेटे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द, दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आप बताओ सही कौन सा? बताऊं क्या? पहला ऑप्शन ये है एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, दूसरा है एच न्यू माइनस में एच सी बाई लेमडा। बताओ सही कौन सा है? बेटा बात ये है आपने इसे गलत कर दिया तभी ये सही हो गया है। ये सही है? अरे वो तो गलत है, सी बाई लेमडा है, वो तो यही हो गया सी बाई लेमडा, वो तो जीरो हो गया, वो तो दोनों सेम है। तो पिछले वाले बैच में जो बच्चे गए हैं वो सीधे बोल देते हैं सर ये सही है। मैंने पूछा क्यों? कहते सर क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही है। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कभी कभार क्या होता है हमें आंसर नहीं मिलता है, तो जब आंसर नहीं मिलता है तो हम गलत ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो यही सही होगा। वो पता नहीं सही है पर ये तो गलत है, तो ये हो गया। फिर लो यहां लिखा गया बड़े मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलेगा वो मोस्ट एनर्जेटिक जब ही होगा जब बिना कोलिजन के निकले, बिना कोलिजन के निकले, यानी आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात हो रही है। तो क्या लिखा है? मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल सरफेस हैव द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अरे सिंपल है, ऊपर देखो काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन जी ने पहले बता रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। बताओ इसे ओपन करो, एच न्यू दे रखिए, वर्क फंक्शन कितना है? एच न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी आंसर आ गया। कौन सा? एच न्यू नॉट। ये बहरहाल ऑप्शन थे नहीं, मैंने दिए हैं। हाँ ना बोल भैया? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो अगला क्वेश्चन ये है
कि मान लीजिए मेटल सरफेस है सेम, बड़े अच्छा एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस लास्ट, उसके बाद में टॉपिक पढ़ाएंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड देन उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो फिर लो बड़े एक और क्वेश्चन है एक ही नंबर का, बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़े सारे अच्छे ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक एरी मेटल की सरफेस, बड़े मेटल सरफेस है, ऊपर से रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, बड़ा उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बड़े 4 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो ऊपर से इंसिडेंट हो रहा है रेडिएशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 4 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है फाई नॉट, कितना है फाई नॉट। क्लियर? निकालना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे ऊपर देखो आंसर, बड़े बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोले क्या हुआ, के एम एक्स इज इक्वल टू में बड़े ई पी माइनस में बड़े वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट। यह आता है ये कितना होता है बड़े एच फ्रीक्वेंसी, ये एच एफ नॉट होता है। यह आता है एफ कितना है बड़े 4 टाइम्स ऑफ एफ नॉट बड़े माइनस एच एफ नॉट। के मैक्स निकालना है, इसलिए के मैक्स को ओपन मत करना, कई बच्चे बुढ़वा होते हैं हाफ एम बी स्क्वायर डाल के और वी को निकाल रहे होते हैं, अरे के मैक्स निकालना भाई। यह आता है ये कितना है बड़े के मैक्स इज इक्वल टू में बड़े 4 एच एफ नॉट माइनस में ये क्या है एच एफ नॉट, बड़े 4 में से 1 जाएगा, देन वी गेट कितना 3 एच एफ नॉट। ये आ गया के मैक्स, क्या आ गया के मैक्स, यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है उस पर के मैक्स कितना होगा, यहां पे देखो तो बड़े 3 एच एफ नॉट। मेरे हिसाब से तुम्हें आ चुका है। इसके बाद पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लपेट घसीट उठा पटक खल्लो। अच्छा ऊपर देखें तो एक बात ये बड़े इन दो न्यूमेरिकल से पहले एक चीज पढ़ी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह दे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो दिमाग में आएगा 12 हर्ट्ज, सिर्फ समझने के लिए। उससे नीचे एमिशन नहीं होगा, उससे ऊपर हो जाएगा, मिनिमम वो है 12 रेंज। यह कहते हैं जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ उस वक्त क्या होगी मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। बट एक टॉपिक का नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बड़े फीलनेस सारे अच्छे ऊपर देखें, बड़े थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखवा देंगे, पहले ऊपर देखें। यह आता है मेटल की सरफेस है, वही सेम चीज, बड़े एरी मेटल की सरफेस, ऊपर से रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, फोटोन्स आ रहे हैं। अब कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें कितनी होगी एच एफ, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो गया। क्लियर? वर्क फंक्शन फाई नॉट है, कितना है फाई नॉट इस मेटल सरफेस का। अभी आता है ये इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की कंडीशन क्या है, बड़े व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी ऊपर से जो फोटोन आ रहे हैं उनकी जो एनर्जी है ये ज्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो भी हो जाएगा, इक्वल होगी तो भी तो हो जाएगा। हाँ ना बोलिए, हाँ ज्यादा है तो ये अच्छी बात है, आगे बढ़ भी जाएगा, इक्वल है इजेक्शन तो हो ही जाएगा। इसी कंडीशन को पकड़ते हुए चलना है। यह कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन को ओपन करो कितना आएगा, बड़े एच एफ आएगा। ये क्या है मोर देन और इक्वल किसके हैं फाई नॉट के। यहां तो थोड़ा और ओपन करे, बड़ा एच है यहीं ओपन कर लो, चलो बड़े फ्रीक्वेंसी को ओपन करो सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ चाहिए। बताइए क्या है मोर देन और इक्वल फाई नॉट, इतना आया। यहां से वेवलेंथ को इधर लेके आओ, फाई नॉट को नीचे लेके आओ। बताओ यहां से बात करें तो एच आएगा, सी आएगा, डिवाइड में कितना आएगा फाई नॉट, और यहां पे क्या आएगा ये ऐसे आएगा, और यहां पे क्या आएगा वेवलेंथ। अब फील नहीं, बड़ा वेवलेंथ इधर आएगा। ये वेवलेंथ जो है बड़ा इस पूरी वाली टर्म से लेस देन है और इक्वल है। क्या बोला? लेस देन और इक्वल। हमें मैक्सिमम देखना है मिनिमम देखना है मैक्सिमम। अब खुद बताओ वेवलेंथ जो है ऊपर देखो लेस देन का साइन है, मोर देन का नहीं है, यानी ये तो कम हो गया, मैक्सिमम तो इक्वल पे होगा। मैक्सिमम तो क्योंकि इक्वल के ऊपर जो साइन है वो लेस देन वाला है, इक्वल से भी कम वाला, तो इक्वल तो मैक्सिमम रेंज है। इक्वल क्या है देखो, इक्वल ये रहा मैक्सिमम,
अब ये वाला साइन ऊपर वाला देखोगे तो ये इक्वल से भी नीचे है, तो मैक्सिमम तो ये होगा। अरे हाँ ना बोल भैया, एक बात तो होगी। इसे और करके ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि उधर अजीब सा लगता है, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू SC बाय फाई नॉट। अरे हाँ ना बोल भैया, अभी भी लेस देन और इक्वल है। ये आता है मैक्सिमम वेवलेंथ देखनी, क्या देखनी है? मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऊपर वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो इक्वल से भी कम है, इक्वल वाली होगी ना मैक्सिमम। तो ये इक्वल किसके? SC बाय फाई नॉट। यानी जब वेवलेंथ जो है इस वाली टर्म के इक्वल होगी तो वो मैक्सिमम होगी, और इस मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसी वाली सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी? मिनिमम रही होगी। अरे हाँ ना बोलिए। तो बताइए यहां से लैम्डा नॉट इक्वल में क्या आएगा? SC बाय बड़े फाई नॉट, और यहां से फाई नॉट निकाल लोगे तो यहां से फाई नॉट कितना आएगा? फाई नॉट जो आएगा आपका बड़ा SC बाय लैम्डा नॉट, तो ये H आएगा, C आएगा बाय लैम्डा नॉट आएगा। तो ये आ गया वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और रुको जरा, यहां पे एक नोट डालना, ये आता है बड़ा वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले आया F नॉट फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था? C बाय लैम्डा। तो यहाँ पे C ला डिवाइड बाय लैम्डा नॉट आएगा, तो ये वर्क फंक्शन आ गया। एक ये हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया फॉर्मूला। हाँ ना बोल भैया। अच्छा इक्वल वाला आ गया है क्या? फील लो एक बार और देख लो, एक इक्वल है और एक क्या है? यहाँ पे देखो, एक इक्वल और एक क्या है? लेस देन है। इक्वल ये लाइन है तो लेस देन यानी नीचे, मोर देन यानी ऊपर। तो यहाँ पे ये देखो, ये दो सिचुएशन, तो लेस देन में तो नीचे आओगे ना ऐसे करके, इक्वल में बराबर होगा। इक्वल वाला मैक्सिमम में क्या है? मैक्सिमम, उससे नीचे तो मिनिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम इक्वल पे होगा ना कि ऊपर वाले पे होगा। इतना आ गया। डिफाइन लिखो ऊपर देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बेटा होती क्या? मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या होती है? ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा इज नोन एज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं, लपेट घसीट उठा पटक हलवा। अच्छा ऊपर देखिए बच्चों, अब बड़े होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड बड़े फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल लगाएं। एक क्वेश्चन आइए 3 नंबर का, इसके बाद में लगाओ। बड़े सारे बच्चे फिल ने क्वेश्चन देखे। बड़े क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा है। बड़े क्वेश्चन तीसरा है और 3 नंबर का ही है। कितने नंबर का है? बड़े 3 नंबर का है। ऊपर देखें फिल है। अच्छा आइडेंटिकल जानते हो? बड़े एक मेटल एरी और एक एरी सेम ही है। ये सोडियम तो ये भी सोडियम, ये लिथियम तो ये भी लिथियम, दोनों का वर्क फंक्शन सेम है। दोनों का वर्क फंक्शन मेरा आइडेंटिकल कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दोनों का वर्क फंक्शन क्या है? सेम है, तो सेम ही रही होंगे मेटल। हाँ ना भैया। तो एक एरी सोडियम, एक एरी सोडियम, दोनों का वर्क फंक्शन सेम हो गया। ऊपर से लाइट डाल रहे हैं, यहाँ पे भी लाइट डाल रहे हैं, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब फिल और ऊपर देखें, एक सरफेस एरी, एक सरफेस एरी। हाँ बेटा अब फिल यहाँ पे क्या कराए बेटा? यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराइए, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराइए। क्लियर? अब फिर यहाँ तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे भी क्या होगी? कुछ फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इस वाले केस में 5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, इस वाले में जो है कितनी है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल वाली सरफेस से इजेक्ट हो रहा है। क्लियर? उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपको दे रखी है 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी जो वी मैक्स हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। वर्क फंक्शन फाई नॉट, वर्क फंक्शन फाई नॉट सेम है। इतना आ गया। अब फिर करेंगे क्या? ये हमारे लिए फर्स्ट पार्ट है और ये हमारे लिए क्या है बेटे? सेकंड पार्ट है। करना कुछ नहीं है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज करना है दोनों पार्ट के लिए। ये बताएं आंसर। पहले हम कौन सा करेंगे बेटे? फर्स्ट पार्ट। बताएं बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोलो Kmax इज इक्वल टू में बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है? HF। ये क्या है आपका? इसे ओपन करना चाहो तो कर लो। बोलो HF नॉट। अभी देखा आपने, यह होता है F जो है कितना दे रखा है? F1 है, और F1 कितना है बड़े? 5 टाइम्स ऑफ F नॉट। ये क्या माइनस में HF नॉट। ये Kmax की बात करें हाफ बड़े M V मैक्स का स्क्वायर है।
जो कि वी मैक्स दे रखा है, तो यहाँ लाइन खींचेंगे, बेटा हाफ आएगा, एम आएगा, वी मैक्स कितना बताओगे क्या इस वाले केस में 8 इंटू 10 की पावर 6 है और उसमें स्क्वायर है, इजिकल टू में क्या है बड़े 5 को आगे ले आओ, बड़े 5HF0 माइनस में HF0 माइनस करोगे 5 में से 1 जाएगा, बड़े 4HF0 और यहाँ क्या है हाफ है, एम है 8 इंटू 10 की पावर 6 और ये क्या है स्क्वायर है, ये इक्वेशन फर्स्ट आई है, इक्वेशन क्या है फर्स्ट। अब दूसरे में लगाएंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और आंसर निकाल के डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा, कठिन तो नहीं है, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बड़े अगली बात ये है कि सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है, बड़े फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट में भी सेम आपका यूज करेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है, फील लो। ये आता है बेटा सेकंड पार्ट की बात करें तो ये है हमारा सेकंड पार्ट हो रहा, ये था आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, Kmax इजिकल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन HF2 और F2 जो है कितना है बड़े ये रहा, अगले स्टेप में डालेंगे ये HF0 है, इसकी वैल्यू अभी देख ली हमने, ये आता है बड़े F2 कितना है 2F0 उस वाले केस का माइनस में HF0, ये कितना आएगा हाफ, बड़े M V मैक्स का स्क्वायर आएगा और इसे ओपन करो ये 2 है, ये अकेला है तो कितना आएगा HF0 हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन कौन सी आ गई बड़े सेकंड आ गई। अब फील लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, बताओ किसको किससे डिवाइड करूं, दिमाग लगाओ, बड़े निकालना क्या वी मैक्स निकालें, इसको इससे करें या इसको इससे करें, सेकंड को फर्स्ट से, जो निकालना है वो ऊपर जो पता है वो नीचे, पर कोई रूल थोड़ना है, फर्स्ट को सेकंड से करोगे तो भी आंसर आएगा, सेकंड को फर्स्ट से करोगे तो भी आएगा, पर अच्छा लगता है सेकंड को फर्स्ट से करो क्योंकि जो निकालना है वो ऊपर। अब फील लो पर देखो डायग्राम हटा दें, बड़े ऊपर देखें तो बात ये है कि इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया बड़े फर्स्ट से, सेकंड का लेफ्ट हैंड पार्ट ये है क्या बताओ कितना आएगा हाफ एम वी मैक्स का बड़े स्क्वायर, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड पार्ट ये रहा हाफ है एम है 8 इंटू 10 की पावर 6 है स्क्वायर है, इजिकल टू में सेकंड का राइट हैंड पार्ट ये रहा बड़े HF0 और फर्स्ट का राइट हैंड पार्ट ये रहा कितना है 4HF0, इससे ये कैंसिल, बड़े हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल, ये बचेगा तो यहां लिख रहे हैं, ठीक है, बड़े वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड में गए 8 इंटू 10 की पावर 6 और ऊपर गया स्क्वायर इजिकल टू में 1/4 यहां लिख रहे हैं, इस पे स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है, तो वी मैक्स डिवाइड में 8 इंटू 10 की पावर 6 और होल क्या है स्क्वायर और ये 1/4 है तो इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब फील लें, ये हो गया, कुछ नहीं करना है, बड़े वी मैक्स निकालना है, वी मैक्स इजिकल टू में ये नीचे की वैल्यू पूरी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बताओ कितनी आएगी 8 इंटू 10 की पावर 6 बड़े 8 कैंसिल आउट 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गया वी मैक्स। अरे हाँ ना बोल भैया, ये हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसे लपेट लो घसीट लो उठा लो पटक लो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, बड़े एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद एक न्यूमेरिकल होमवर्क बस। मान लीजिए बड़े क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, कहता है दिल मैं चलता, और एक बात है तो मैं बताऊं क्या, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बड़े 4, बेटा मेटल की सरफेस है एरी, आइडेंटिकल बोलूंगा तो याद रखना वर्क फंक्शन सेम है, दोनों सेम ही रही हैं, फील लो, बेटा यहां से रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, क्लियर, उसकी उस फ्रीक्वेंसी होगी मान लो F1 है, कितनी है F1, यहां से रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है F2, क्लियर। अच्छा ये बताएं मैंने आपको वी मैक्स वाला क्वेश्चन करा दिया, हाँ ना बोलो भैया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, कितनी है v1, ये नहीं कराया मेरे हिसाब से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है, ऐसा मान लिया, क्लियर। तो यहां से v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर कितना होगा आपको ये निकालना है। फील लो मैंने क्या बोला है, जब फ्रीक्वेंसी ये है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी ये रही,
फ्रीक्वेंसी इतनी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है, और दोनों का वर्क फंक्शन क्या है, सेम। क्लियर, दोनों आइडेंटिकल है। क्या करोगे, एक बार ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया बेटे सेकंड पार्ट, दोनों का वर्क फंक्शन सेम है तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करो, दोनों से वर्क फंक्शन निकालो, इक्वेट करो तो आंसर आ जाएगा। पर फिर लो पर देखो बेटा, पहला पार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोले क्या होगी, kmx बेटा इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन। बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन कितना, hf1 hf0। पर मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूं जानबूझ के। क्लियर, अभी ऐसे रहने देता हूं। यह f1 कितना है, दे ही नहीं रखा, f1 ही है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये तो kmx क्या ओपन करें, बिल्कुल करें क्योंकि 1 दे रखा है यहाँ पे, हाफ m v1 का स्क्वायर। ये यहाँ से काम करो बेटा, यहाँ से फाई नॉट निकालो, ये इधर आएगा प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का, तो और डाल के ये इधर आ गया, फाई नॉट इज इक्वल टू में hf1 माइनस में हाफ बड़ा m v1 का स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर बड़े 1। क्लियर, फर्स्ट पार्ट से। अब क्या करेंगे, यहां पे करेंगे बड़े सेकंड पार्ट। क्या करेंगे, सेकंड पार्ट, यानी यहां से देखो बेटे, बाय यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोलो kmx इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन ध्यान से देखो h फ्रीक्वेंसी f2 है, कितनी है f2 माइनस ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में हाफ m v2 का स्क्वायर, क्योंकि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 है। इतना आया नहीं आया। अब करना क्या है बेटा, फाई नॉट को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके आओ, बताओ कितना आएगा। फाई नॉट इक्वल में ये कितना है hf2 है माइनस में हाफ m v2 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा फाई नॉट सेकंड पार्ट से, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाई नॉट उधर से भी आए, फाई नॉट इधर से भी आए, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज। तो आगे बेटे दोनों केस से फाई नॉट आ चुका है, अब इक्वेशन को इक्वेट कर दो, फिर लो, डायग्राम हटा दे। बड़े होता है इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड ये बड़े, फर्स्ट को इक्वल रख दो सेकंड के। ये था फर्स्ट इक्वेशन क्या है बड़े, hf1 माइनस में हाफ बड़े m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में hf2 माइनस में हाफ बड़े m v2 का स्क्वायर। ये आ गया, मिटो दे, दोनों को इक्वेट करा है बस। ये आता है निकालना क्या है, v1 माइनस में v2 और v1 पे स्क्वायर है, v2 पे भी स्क्वायर है, ये निकालना है। इस वाले को इधर ले जाओ, इस वाले को इधर ले आओ, बताइए कितना है बड़ा hf1, ये उठा के इधर ले आओ माइनस में hf2 बड़ा इजिकल टू में ये इधर ले आओ हाफ बड़े m v1 का स्क्वायर माइनस ये कितना है हाफ m v2 का स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, हाफ m बड़े v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या है hf1 माइनस में बड़े f2, ये दो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बड़े 2hf1 माइनस में बड़े f2, और ये m का आएगा डिवाइड में m इजिकल टू में v1 का स्क्वायर माइनस में v2 का स्क्वायर, आंसर। क्लियर। अब एक होमवर्क सुन ले, क्या सुन ले, होमवर्क। बहरहाल फिर लो होमवर्क है, सारे बच्चे ध्यान से सुने बेटा। क्वेश्चन नंबर 5वां है और ये SW है। एक सरफेस है, पेन छोड़ दो, ऊपर देखो बेटा। यहां से क्या है, इंसिडेंट कर रहा है रेडिएशन को, कुछ वेवलेंथ होगी, मान लो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वाली है वो kmax ही दे रखी है, कितनी दे रखी है kmax, इतनी ही है। क्लियर। अब बात करते हैं वेवलेंथ, इसकी जगह हम इंसिडेंट कराते हैं कितनी बड़े, वेवलेंथ इंसिडेंट कराते 400 नैनोमीटर, कितनी कराते हैं, जो कि चेंज होगी। अब देखो ये लैम्डा है तो ये लैम्डा डैश लिख दिया मैंने, लाजमी से आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस, अच्छा मैक्सिमम अब डैश होगी, पहले kmax थी, जो है वो ट्वाइस ऑफ kmax है, ऐसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन बताने कितना होगा। अब सुनो, आपको लग सकता है कठिन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। यह बताएं बड़ा, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, kmax इजिकल टू में EP माइनस में वर्क फंक्शन। बराबर से आइडेंटिकल लेके कर सकते हो अलग अलग मेटल सरफेस पे दिखाने के लिए। क्लियर। अब फील लो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, अरे समझाने के लिए बताए, एक डायग्राम और बना लेना, इतनी ऐसे बनाई तो रहूं, एक डायग्राम ही, एक डायग्राम और बना लेना। सुनो जरा, kmax है तो kmax दोनों में दिख रहा है, ओपन नहीं करना इसे, वैसे पड़े रहना। मान लो पहले वाले केस को देखते हैं, इस वाले को, किसको, kmax ही है तो kmax ही रहेगा। याद है एनर्जी ऑफ फोटोन hf, फ्रीक्वेंसी कहीं दिख ही नहीं रहा। पहले वाले केस को देखो क्या दिख रहा है, वेवलेंथ, इसको ओपन करो c/λ, पहले वाले केस की वेवलेंथ ये डाल दोगे, kmax पहले रहेगा, kmax ही है, kmax ही रहेगा। हाँ ना बोल भैया, ये माइनस में वर्क फंक्शन, इसे ओपन मत करना क्योंकि वो तो निकालना ही है।
तो ऐसी एक इक्वेशन इस वाले से आएगी, एक इससे आएगी, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इतना ये नहीं आया बेटे, ये होगी सारी चीजें आज की क्लास की। यानी पहला पार्ट जो है डी नेचर का खत्म हो चुका है। इस पहले पार्ट में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देख लिया, बड़े वर्क फंक्शन भी देख लिया, आप लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी देख लिया, उनके फॉर्मे भी देख लिए, अब बेसिक चीजें पता लग चुकी हैं। यानी जो तीनों क्लास हुई हैं ये फर्स्ट पार्ट में, चौथी क्लास से बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट और शुक्रान सारे बच्चों को, शुक्रिया।